2024 लोकसभा का चुनाव सर पर है और ऐसे में सहारनपुर की जनता किसका साथ देगी, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। उसमें किसान भी होंगे, व्यापारी भी होंगे और शहर के कुछ लोग अन्य लोग होंगे। वो किसका साथ देंगे, चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, आने वाले चुनाव में क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे या सपा को वोट करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। आप चाय की दुकान चलाते हैं, बड़ी अच्छी चाय की दुकान चलती है आपके यहाँ पर। जी जी तो 24 का चुनाव है लोकसभा, जी किसका साथ देंगे आप, सपा का साथ देंगे, कांग्रेस का या बीजेपी का? जी साहब, मैं ईसम सिंह प्रजापति, मैं तो एक ही समर्थन करता हूँ बीजेपी सरकार को, क्योंकि इसने गुंडागर्दी को ख़त्म किया और एक व्यापारी बच्चों को अच्छा शिक्षित बनाने की कोशिश कर रही है और गुंडागर्दी ख़त्म की। माँ बहनों बहन बेटियों की 5 साल सपा की सरकार रही जी और अब 5 साल से करीब 6-7 साल हो गए जो है बीजेपी की सरकार है। जी तो आपके ज़िले में कितना विकास सपा की सरकार में हुआ था या फिर ज़्यादा बीजेपी की सरकार में हुआ है? भाऊ जी, ये तो सब जनता भी देखती है, हर पूरे शहर की हर सड़कें, बाहर हाईवे देखती है, सभी जनता देख रही है कि कितना विकास हो रहा है। हाँ, अच्छा विकास हो रहा है। किसी भी टाइम कहीं भी आ रहे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी, किसी भी बात की भी। नहीं तो 10 रुपये जेब में देखते थे, गोली ठोक दिया करते थे। उसकी जेब में चाहे 5 रुपये भी ना मिलते थे, लेकिन गोली जरूर ठोक देते थे। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रवि वर्मा है। क्या करते हैं आप? जी, मैं अधिवक्ता हूँ सहारनपुर न्यायालय में। बीजेपी का राज पिछले 2017 से लेकर 22 तक बीजेपी रही है। देखिए, अब 1 साल और बढ़िया 6 साल हो गए, तो क्या कितना बीजेपी के संबंध में तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के कई मामलों में अच्छी बातें भी लगी और मुझे कुछ बातें ऐसी लगी जो काम अच्छी, वो उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जिसे मैं प्रोज एंड कॉन्स कहूँगा कि भाई क्या चीज़ें मुझे पसंद आई और क्या मुझे गलत लगा। पहले गलत की बात कर लेते हैं। गलत की बातें तो कुछ इस तरह की रही कि महंगाई के संबंध में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलो, हम आप तो अच्छा खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं हुआ है ना। ये योजनाएं तो काफ़ी चल रही हैं, जैसे कि खाना वाने पहुंचाने की और दूसरे संबंध में योजनाएं हैं, लेकिन ये है कि ग्राउंड लेवल पे अगर आप उसे देखें तो वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं पहुंच पा रही जिसके संबंध में वो योजनाओं को चलाया गया है। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले की सरकारों में आपने देखा होगा दंगे ज़्यादा होते थे। देखिए वही, अगर मैं प्रोज की बात करूं, अगर एडवांटेज की बात करूं, अगर उनके हित की बात करूं, अच्छी बात कहूं, तो जो दंगे वगैरह थे उन पर नियंत्रण है। और जैसे मैं यूपी में हूँ इस समय, तो सहारनपुर में या यूपी में बात करूँ तो योगी सरकार ने अच्छा काम किया है दंगे को लेकर और बाकी डिसिप्लिन को लेकर। अच्छा सरकार में ज़्यादा होता था, सपा में होता था? देखिए, हाँ, जैसे मैंने अब तक अनुभव किया, सपा सरकार में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें रही होंगी, पर उनके क्या कारण रहे वो तो जो है पुलिस प्रशासन ज़्यादा बेहतर बता पाएगी। लेकिन ये है कि हाँ, हमने दंगे वगैरह उन्हीं की सरकार में देखे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो किसान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है बीजेपी की या सरकार में? तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गन्ना भुगतान और खाद की बहुत समस्या है। खाद का टाइम है, खाद नहीं समय में मिलता। गन्ने का अब तक पेमेंट नहीं हुआ, पिछला पेमेंट भी बजाज मिल ने अब तक नहीं किया, यही समस्या है। नहीं, अगर हम धरातल की बात करें भाई, बीजेपी के 6 साल हो गए, उससे पहले सपा 5 साल रही है, तो उसमें आप कितना विकास मानते हैं कि बीजेपी ने ज़्यादा किया है, सपा ने ज़्यादा किया है? नहीं, विकास तो सर भाजपा ने ज़्यादा किया, लेकिन सरकार समाजवादी की कोई बुरी नहीं थी। समाजवादी ने रोज़गार दिया, सरकारी नौकरियां बहुत दी समाजवादी ने, बीजेपी नहीं दे पा रही। हम कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, इस सरकार में सिर्फ पैठ हर साल करा रही सरकार, लेकिन नौकरियां नहीं दे पा रही। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो क्या कितना मजबूत हुई है, पुलिसिंग कितनी मजबूत हुई है, पहले कितना फ़र्क था और अब बीजेपी की राज में? लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत फ़र्क है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार का बहुत अच्छा है पहली सरकारों के मुताबिक। पहले दंगे होते थे, सरकार में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के उसमें सरकार बहुत अच्छी है। योगी राज में पुलिस जो है मजबूत हुई है। हाँ, पुलिस मजबूत हुई है योगी राज। गाँव देहात की क्या स्थिति है आज? बहुत अच्छी है, गांव देहात में कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी समस्या जो है छुट्टा पशुओं की है, उससे किसानों को बहुत दिक्कत है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर दंगों की बात करें, है ना, सांप्रदायिकता की बात करें, तो पहले की सरकार में और अब में कितना फ़र्क है? किस में ज़्यादा होती थी ये सब चीज़ें? अब तो पूरी उत्तर प्रदेश शांत है जी, किसी भी कोई झगड़ा फसाद किसी चीज़ का नहीं है। अब बहुत शांति है। अब हर चीज़ को, हर इंसान को, हर तबके को अब उसको पता है कि मतलब जुर्म करने से पहले क्या सजा मिलेगी। पहले की अगर बात करें, पहले किसी चीज़ का डर ही नहीं था, कोई बेखौफ थी। नंगे डांस हुआ करते थे सड़कों पे, बहन बेटियों की कोई इज्जत ही नहीं करता था। उसमें हमारी बहन भी थी, आपकी बहन भी, सभी की बहन बेटियाँ थी।
तो अगर किसान की बात करें तो किसान का कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं गन्ना भुगतान का उनका मुद्दा है। कुछ और युवा भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? दिव्य पंथ। दिव्य, 2012 से 17 तक जो है सपा की सरकार रही थी, उसके बाद बीजेपी 6 साल हो गए, तो क्या मानते हैं कितना विकास बीजेपी राज में हुआ है या सपा में हुआ है? सहारनपुर की अगर बात करें तो सर देखो, जैसे भी सबने बोला, योजनाएं, गरीबी, किसानी, ये सब इश्यूज़ हैं, ठीक है, चलते रहेंगे, बट ये 1947 के बाद से चल रहे हैं। ये ना ये गए हैं, ना कभी जाएंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, आप सहारनपुर ही देख लीजिए, ईज़ ऑफ एक्सेस कितना हुआ है। आज आप सड़कें देखिए, आपको अगर कुछ ऑनलाइन पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टैक्स हो गया, आपको सीए के पास नहीं जाना, आपको बिजली घर में नहीं जाना, तो ये सब ईज़ ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। इनफैक्ट कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, बट और भी चीज़ें सारी की सारी बढ़ी हैं। और मैं दूसरी तरीके से देखता हूँ, बीजेपी को अगर आप सेंट्रली देखा जाए तो जिस तरीके का जॉब्स और बाहर का कंपनीज आ रही हैं, वो भी काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट है, बिकॉज हर इंसान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अखिलेश जी कहते हैं कि हमने तो बहुत काम किया यूपी में। सर क्या काम किया? आप ये जो दुकान के ओनर है, इनसे पूछ लीजिए, जब इन्होंने भी दुकान लगाते थे आगे जाके, तो कितने पुलिस वाले रुक के पैसे मांगते थे इनसे। और आप आज पूछ लीजिए कौन सा दुकान पुलिस वाला यहाँ रुक के पैसे मांगता है, या कोई भी इनसे कुछ भी पैसे मांगता है कि अपनी दुकान लगा रहा है। आप इनसे पूछे जिनकी दुकान क्यों है। भाई साहब, कितनी मजबूत हुई है पुलिसिंग बीजेपी के राज में? और पुलिस सपा की वगैरह बात तो करें मजबूत हुई है। और रही बात सपा की करें तो हमारा ये दिल्ली शामली वाला जो रूट है, ये जब अखिलेश सरकार बनी थी स्टार्टिंग में ही, उस टाइम पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। इसको डबल लाइन बनाना था, 4 लाइन, लेकिन तब से लेके पेड़ वेड़ तो कटवा दिए थे। 5 साल उनकी योजना रही। वेस्ट यूपी अपने दम पे आगे रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हमारी जितने भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, जितना योगी जी काम कर रहे हैं, इतना काम किसी ने नहीं किया है। अभी फिलहाल आप देख लो, रोड रातों रात बन जाती है। तो सभी यहाँ पर खड़े हैं, जितने लोग चाहे पूछ लो, क्योंकि आपने देखा होगा अखिलेश ने आते ही सबसे पहले सब पेड़ कटवा दिए थे पुराने टाइम में। पूरे 5 साल योजना उसमें भी चली गई। स्टार्टिंग में जब योगी जी ने काम किया यहाँ पे, बीच में लॉकडाउन आ गया तो थोड़ा स्लो हुआ था। चाहे हमारा इसका रेलवे लाइन का हो, दोहरीकरण का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, वो सारा चीज़ें आज की डेट में जो है, चाहे ट्रेनें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं हमारे यहाँ पे, और सहारनपुर में पूरे में काम चल रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि चीज़ें ऐसी हुई, कोरोना आ गया, या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी, जिससे दिक्कतें रही हैं। अब विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। अगर बीजेपी की बात करें, पिछले 6 साल से बीजेपी यूपी में है, बाबा का राज है, तो इसमें कितना आप मानते हैं काम हुआ है? इसमें काम ही काम हुआ है। चाहे आप जो है, सहारनपुर बिल्कुल हटा हुआ एरिया था, बिल्कुल ही हटा हुआ, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल अटैच नहीं था। ये मेन रूट है हमारा, इस रूट पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। आज तक भी अधूरा पड़ा है, थोड़ा बहुत उस पर काम चल रहा है। लेकिन शुरुआत से अगर देखा जाए तो आप मुजफ्फरनगर तक सही चले जाएंगे, उधर आप हरिद्वार उत्तराखंड सही चले जाएंगे। आज की डेट में क्या है, अगर हम सहारनपुर की बात करें तो 3-4 हाईवे ऐसे निकले, आप चाहे यहाँ से चाहे पूरा हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, या फिर आप जो है पंजाब चले जाइए, डायरेक्ट दिल्ली चले जाइए, 3 से 4 घंटे में आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। किस तरह की, क्या वो काम को देखकर वोट करेंगे या फिर सरकार को देखकर वोट करेंगे? भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर अनिमेश धीमान। यस सर। ये बताओ, अभी 24 का चुनाव है जी, तो आपके अगर यूपी की बात करें, सहारनपुर की बात करें, हाँ तो जी कितना सर। काम सहारनपुर में हुआ है सपा के राज में और बीजेपी के राज में? सर फिलहाल तो ये मान लीजिए काम तो सही चल रहा है, पर ये मान लीजिए ये सब रोजगार के क्षेत्र में है, कोई भी हो। सपा की अपने सरकार काम- 5 अपने साल काम रही थी यहाँ पे, और सर। 6 साल से बीजेपी है, जी सर। तो क्या सपा में ज़्यादा काम हुए थे या बीजेपी में? सर फिलहाल तो बीजेपी में काम चल रहा है। बीजेपी में ज़्यादा। यस सर। अच्छा, अगर हम दंगों की बात करें, जी दंगे होते थे पहले यूपी में, तो सर वो चीज़ तो देखो नहीं है। कहाँ ये पे? दंग सर कहीं पे भी सहारनपुर में, वो पूरे यूपी में देख लीजिए। तो आप क्या कहते हैं, मतलब सपा की सरकार थी, पहले दंगे होते थे? सर देखो पहले क्या कहें, इंसान हर तरीके से घूम फिर लेता था। अब ये इतना नहीं घूम सकता जितना अब घूम फिर सकता है। वो एक तरीके से निडर होकर घूम सकते हैं कहीं पे। अच्छा, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पहले बीजेपी के राज में कितना फ़र्क आया है? पहले सपा की सरकार थी, उसमें कितना फ़र्क था पहले? सर देखो अब तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है, काफ़ी सही है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। से उनका भाई का कहना कि कॉलोनी से बाइक उठ जाती थी, अब कॉलोनी से बाइक भी नहीं उठती है, अगर उठती है तो बेचारी पकड़ी जाती है। तो बाबा की सरकार में कहीं ना कहीं पुलिसिंग मजबूत हुई है। भाई साहब, इनसे ज़रा जानते हैं कि 2024 का चुनाव है, आ गया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप?
कितना आपके शहर का विकास हुआ है? इस शहर का जो इस सरकार में जो विकास की बात है तो रोडों का तो विकास ठीक हुआ। बाकी अगर कर्मचारी के लिहाज से देखें तो ये सरकार ठीक नहीं है। पिछले 5 साल 12 से 17 तक सपा की सरकार रही है और 6 साल से बीजेपी की सरकार है। तो सहारनपुर में कितना विकास हुआ है? किसकी सरकार में ज़्यादा विकास है? नहीं, विकास तो इसमें ठीक है, क्राइम भी ठीक है, लेकिन करप्शन में कोई रोक नहीं है। अधिकारी निरंकुश हैं, सरकार निरंकुश है। विकास रोड का हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जैसे अगर हम सांप्रदायिक की बात करें, दंगों की बात करें, तो उसमें कितना हुआ बात है? क्या किस सरकार में ज़्यादा दंगे हुए हैं? देखिए, दंगे इस सरकार में कम हुए हैं, लेकिन सांप्रदायिकता इसमें जातिवाद बढ़ा है इस सरकार में। इसमें दो बार मिडिल वर्ग को ये सरकार ख़त्म करना चाह रही है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर कितना वो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अब 24 के चुनाव में आप क्या देखकर आप वोटिंग करेंगे? सरकार देखेंगे? देखिए, हम कर्मचारी हैं, हम कर्मचारी के लिहाज से इस सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। देश के लिए और कर्मचारी के लिए तो कांग्रेस सरकार ठीक है।